हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 27 जून, दिन है सोमवार और यहाँ पे मैंने सुबह का खाना बना रही हूँ। तो चावल मैंने चढ़ा दी है, दाल मैंने बना ली है और यहाँ पे आलू उबले हुए थे तो वही मैं छील रही हूँ। और आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों, सुबह से क्या कल से भी नहीं ठीक थी। तो सुबह से मैंने उठा भी नहीं है कुछ, मतलब उठी तो चक्कर आ रहा, मैं लेट गई। और रात के मैंने बर्तन वगैरह नहीं किए थे साफ़, तो सुबह उठ कर के मम्मी ने साफ़ किया और आयुषी ने झाड़ू पोछा किया है और चाय आयुषी ने बना करके सबको दिया था और मुझे दवा भी दी। तो आयुषी और मम्मी ने नहा धो करके पूजा वगैरह किया। फिर इसके बाद में मैं उठी, ब्रश वगैरह करने के बाद में मैंने भी नहा लिया, पूजा वगैरह करी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए और टाइम बज रहे यहाँ पे 9:30। तो मैं यहाँ पे लेट हो चुकी हूँ खाना बनाने के लिए क्योंकि पापा भी नहा लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से बना दूँ, फिर इसके बाद में खाना निकाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने आलू की भुजिया बना रही हूँ, तो ये उबले हुए आलू थे, वही मैंने छील करके इसको कट करके बना दी और इसमें मैंने हल्दी, नमक और गरम मसाला और नींबू निचोड़ दिया है। तो उसका मैंने सिंपल भुजिया बनाया। इसके बाद में आटा मैंने लगा लिया और रोटी बनाने लगी हूँ। और रोटी में मेरा मन नहीं था चूल्हे पे बनाने के लिए क्योंकि सर दुख रहा है और जब धुआं होता है तो हवा पास नहीं होती इस कमरे से, तो मिट्टी का घर है तो सर दुखने लगता है। और तो इसलिए मैंने इस पे ही बना दिया और मन नहीं कर रहा था सारे सामान ले कर के जाओ गैस के पास में, नहीं तो गैस पे भी बना लेती। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठे बैठे ही रोटी बनाने लगी हूँ, यहाँ पे इंडक्शन पे ही। तो मैं इसी के सहारे, जो पोटैटो मैशर है उसी के सहारे मैं इस पे बना लूँगी और रोटी इस पे अच्छी बन जाती है क्योंकि जो फूल जाती है वो तो मतलब हवा निकल जाती है, लेकिन रोटी अच्छी बनती है, कच्चा नहीं रहता। क्योंकि मतलब इसको किसी के सहारे ना बनाओ दबा करके तो ये कच्ची रह जाती है, इंडक्शन की रोटी अच्छी नहीं बनती। लेकिन जब दबा के बनाओगे तो कच्ची नहीं रहती है, तो इसलिए मैं इसी के सहारे बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है आयुषी और दिव्यांश के लिए। और सिंपल आलू की भुजिया थी तो आयुषी भी खा ली। और दोपहर में मैंने आम थे, कच्चे आम, तो उसको मैंने छील करके रख दिया था उबलने के लिए। उसके बाद में मन नहीं किया तो मैं खाना वगैरह खाने के बाद में लेट गई थी दवा खा करके। फिर इसके बाद में बज रहे हैं 2:45, तो मैं उठ करके पहले ये काम कर लेती हूँ, इसके बाद में चाय वगैरह का टाइम हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने आम को वहाँ पे रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए क्योंकि आयुषी कपड़े उतार करके लाई थी, तो यहाँ पे रख दिए। और मुझे अभी झाड़ू वगैरह लगाना था तो मैंने कहा पहले काम निपटा देती हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे बिस्तर वगैरह भी ठीक करने हैं। सारा दिन हमारा बेड पे ही बीता है बच्चों के साथ में, बच्चे इधर उधर करते रहे, बट मैं सो गई थी दवा जब मैं खाई आराम हुआ तो अभी मैं उधर हमारे यहाँ मतलब चटनी बन रही है। मैं आज आम की खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी और दोस्तों सच में बहुत ही मतलब अच्छा लगता है और एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना है, आपको बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। दोनों बच्चे का कपड़े मैं इस बैग में रखती हूँ जो हमेशा पहनते हैं, और ज़्यादातर कपड़े मैं नहीं रखती हूँ जो अभी मतलब बच्चे पहने थे, जो छोटा हुआ था, जो इधर उधर मतलब जो सूती कपड़े होते हैं कॉटन के, मतलब टी शर्ट वगैरह वो कट जाते हैं जगह जगह से, तो उसको मैंने कपड़े में मतलब कतरी बना दी थी। तो अभी मतलब 4-6 ही कपड़े बच्चों का है तो उसको मैंने इसमें रख देती हूँ, तो ये आ जाते हैं दोनों बच्चे का कपड़ा। और यहाँ पे मैंने आयुषी का बैग धोया था तो मैं उसका कापी वगैरह रख रही हूँ। ये बच्चों का फ़ाइल, मतलब आयुषी ने फ़ाइल बनाई थी स्कूल का, तो ये भी मैं रख दूँगी, स्कूल में मतलब लगी है तो इसको मैं रख दूँगी। और इसका चैन अभी ठीक नहीं हुआ है, देखते हैं कब होता है, जब कोई जाएगा बाहर मतलब महरूआ में तभी बनेगा ये। और यहाँ पे होता है ना लोकल में कि मैं बनवा लूँ, मतलब किसी के साथ भेज करके, छोटे बच्चे या बड़े, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख दूँगी। और दिव्यांश का बैग मैंने पहले ही धोया था तो यहाँ पे मैं उसकी कापी वगैरह जो है उसको समेट कर रख दूँगी। और यहाँ पे शार्पनर वगैरह, क्योंकि बच्चे मतलब स्कूल खुले हैं, अभी बस वगैरह नहीं चल रही तो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि चले जाएँ क्योंकि घर पे रहते हैं तो बच्चे किसी की बात नहीं सुनते हैं और बर्बाद ही होते हैं, किसी की बात नहीं सुनना, ना दिन में खाना खाना, कोई मतलब टाइम टेबल नहीं होता जब घर पे बच्चे रहते हैं तो। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन मानते ही नहीं, मैं इधर बुलाती हूँ भाग जाते हैं उधर दूसरे के घर में, तो इसलिए मतलब नहीं हो पाता है देखभाल, मतलब
टाइम टेबल ही नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे अभी मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। और बेड के ऊपर मैंने जो गद्दे के ऊपर चादर है उसके ऊपर मैंने कंबल बिछाया है, तो उसके ऊपर मैंने चादर बिछाया है। तो चादर हमारी गंदी हो गई थी और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, नहीं तो मैं आज धो देती। और यहाँ पे जो आम के पल्प थे वो खौलने लगे थे, तो मैं इसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने काला नमक इसमें डाला है। और भुना जीरा हमारे पास ख़त्म थी तो मैंने नहीं डाली। और यहाँ पे 2 साबुत भेली जो होती है उसको मैंने फोड़ लिया है, इसको मैं डाल दूँगी इसी में। और आप चीनी भी डाल सकते हो, चीनी गुड़ आधा आधा करके आप दोनों डाल सकते हो। और हमारे पास ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, आप डाल सकते हो। इसमें जो मतलब अदरक का पाउडर मैंने रखा था वो ख़त्म हो गया है। आज मैंने जो थोड़ा था चम्मच के करीब था तो उसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे इलायची मैं कूट करके डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इलायची का टेस्ट मतलब जो फ्लेवर होता है वो अच्छा आता है, तो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ इसमें। और यहाँ पे ये हमारी पक रही धीरे धीरे करके, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि शाम का टाइम है। और यहाँ पे बज गए हैं 3 अभी, तो मैं झाड़ू लगा करके फिर इसके बाद में चाय वगैरह बनाऊँगी क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया है। और पापा भी आएंगे तो उनको चाय का मतलब टाइम फिक्स रहता है उनका। और इधर हमारी तब तक पकेगी, तब तक मैं अपना झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि अभी बच्चे भी इधर उधर कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ खाना खाने के लिए, तो कोई खाना खाने को तैयार ही नहीं, दोनों बच्चे में से कोई नहीं तैयार है। तो मैं सोच रही हूँ तब तक यही काम निपटा लेती हूँ। और अभी दोनों बच्चे बाहर बैट बॉल खेल रहे हैं आपस में ही, तो मैं आवाज़ लगा रही हूँ, खाने के लिए नहीं सुन रहे हैं दोनों। और बच्चे 1 से 2 बार खाते ही नहीं हैं इस टाइम तो। और खाना मैं रखती भी नहीं हूँ, एक बार खाते हैं तो इधर उधर खा लेते हैं। इस टाइम तो जब पैसा मांगना होगा तो आपके पैर पकड़ कर बोलेंगे मुझे पैसा चाहिए, 5 रुपए दे दो। तो 5 रुपए 10 रुपए लेकर के फिर चले जाएंगे दुकान पे, और वही चीज़ कुरकुरे मतलब घर से दोगे तो नहीं लेते हैं, और बाहर से ला करके दुकान से वही खाएंगे। और खाना खाने का मन नहीं करता है उन लोगों का। और अभी जिद कर रहे हैं पैसे के लिए, थोड़ी देर पहले तो मैंने नहीं दिया, अभी बाहर खेलने चले गए हैं। और ये देखिए आम खा के यहाँ पे फेंके थे, तो मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में। और यहाँ पे हमारी ये लगभग तैयार हो चुकी है, तो इसको मैं 2 मिनट और पका लूँगी। इसके बाद में मैं चाय की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पका करके उसको उतार दिया है नीचे, और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। और अभी पापा आकर के बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। और मैंने दूध और पानी रख दिया, उसमें डाल दिया चाय पत्ती, और अब मैं डाल दूँगी अदरक कूट करके। और ये देखिए अभी सोच रही थी चाय बना दूँगी तो बच्चे रोटी के साथ खा लेंगे। अभी दाल चावल भी रखा है, और आयुषी बैठ गई है चावल फ्राई करने के लिए। उसको आज 3-4 दिन से मन कर रहा है चावल फ्राई करने के लिए, चाचा के साथ खाती है, वो फ्राई करेगी तो दोनों जन खाएंगे। और अभी मैं इसको सोचती हूँ कि इसमें रखो, तो यही एक सूजी का डिब्बा खाली मिला मुझे, थोड़ा था सूजी उसमें, मैंने उसको खाली किया। फिर इसी में मैं रख दूँगी इसको, क्योंकि इसको रख दूँगी तो जब तक चलेगा तब तक मुझे इसी में रखना रहेगा। और प्लास्टिक का डिब्बा जो होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें अभी बच्चे मतलब रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ खाते हैं, और खाने में अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक चलेगी, क्योंकि आम का सीज़न तो जा रहा है, अभी मिलेगा नहीं, तो मैं बना करके रख दूँगी। और दही बड़े मतलब दही भल्ले जो होते हैं उसके साथ खाने में मतलब अच्छा लगता है। खट्टी मीठी चटनी आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, इस मतलब आम की चटनी। तो मैं वही रख दूँगी। और चाय मैंने छान करके दे दिया, आयुषी लेकर गई है। और यहाँ पे मैंने भैया के लिए चाय रख दी है, अभी वो नहीं है, गए हैं खेत में, तो मैं रख दे रही हूँ। और ये देखिए मैं उसको खाली कर दूँगी डोलची में, हमारे यहाँ तो इसको डोलची ही बोलते हैं। तो इसको मैं रख दूँगी, इसके बाद में मैं रख दूँगी फ्रिज में। और दोस्तों मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसके चखने के बाद में चटनी। शाम को तो मैंने रोटी और चटनी के साथ ही खाई थी, और कुछ भी नहीं मतलब सब्ज़ी वगैरह नहीं खाई थी, लेकिन अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, तो मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। शाम के बज रहे हैं 8, मतलब 8 बजने में अभी 10-15 मिनट बाकी है। तो आटा भी मैंने कल पिसवाया था, तो उसको पापा सुबह लेके आए तो रखा था बाहर, और टंकी में ख़त्म होने को था।
तो मैं सुबह से बोल रही थी भैया के पीछे, तो वो मतलब रखे ही नहीं। देखिए, जो हमारा काम होता है उस पर जेंट्स वगैरह कोई मतलब गौर नहीं करते हैं, वो अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैंने सुबह से इंतज़ार किया, नहीं किए तो मुझे करना पड़ा। मैं बाहर से लेके आई, अभी उसको डाल दी हूँ टंकी में। अब इसको रख दूँगी। मैं आटा लगाने जा रही थी तो थोड़ा आटा मुझे कम लगा, तो इसलिए मुझे लाना पड़ा अभी। तो मैं डाल करके रख दूँगी, एक टेंशन हो गई ख़त्म भी हमारी। और अभी चावल ख़त्म होने को है इस टंकी में, 2-4 दिन का है अभी, तो सोच रही हूँ उसको भी बना दूँगी। और आटा भी मुझे चल जाएगा, अभी आटा हमारा लगभग 20 से 25 दिन चल जाएगी, क्योंकि आटा हमारे खाने का भी इसी से चलता है और गाय के लिए भी मतलब चलता है इसी में से। तो भी 20 से 25 दिन चल जाएगी। 35 से 40 किलो हम पिसवाते हैं, तो चल जाता है। और यहाँ पे मैं आटा लगा कर रख दे रही हूँ। और मैं बनाऊँगी सब्जी रोटी। आलू मैंने उबाल के रखा है और सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं चल रही हूँ अभी थोड़ी देर आराम करने। हमारा काम हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने आलू उबाल के रखे हैं। अभी दूध गर्म हो रही है और अब सब्जी बनाऊंगी आलू छील करके पहले, इसके बाद रोटी बनाऊंगी। और अभी दाल सुबह के रखा है वो। और सर में और आलू की सब्जी बनाऊंगी। थोड़ी देर आराम करूंगी क्योंकि सर बहुत मतलब दर्द हो रहा है। अभी दोपहर में मैंने दवा खाई थी, इस टाइम नहीं खाई थी। तो अब चल रही हूँ, पहले दवा खाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर इसके बाद में खाना बनाऊंगी। और टाइम हो गए हैं 8 बज गए हैं इस टाइम। 8 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। तो पहले मैं इतना सारा काम करती हूँ और अब मन नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। इसके आगे मैं आप लोगों के साथ में कुछ भी नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो दोस्तों, यही तक है हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप सबको पसंद आएगी तो लाइक करना, और चैनल पे जो भी भाई बहन नए आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू, गुड नाइट।